दोस्तों, इस तरह की छोटी-छोटी खबरें कई बार मिस हो जाया करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा-सा वीडियो इस मुद्दे पर बना दिया जाए। साकेत गोखले को आप जानते होंगे, साकेत गोखले टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं और पता नहीं ऐसे बदतमीज आदमी को ममता बनर्जी ने राज्यसभा में क्यों भेजा है। उनका बिहेवियर, उससे पहले तो डेरेक ओब्रायन इस तरह की हरकतों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन साकेत गोखले का बिहेवियर तो उनसे भी घटिया है। और जब कभी साकेत गोखले को आप किसी टीवी डिबेट में बोलते हुए सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि बेहद बदतमीज हो जाता है ये आदमी। खैर, कोई बात नहीं, ममता बनर्जी को इस तरह के लोग पसंद हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को पार्टी में बढ़ावा भी देती हैं। महुआ मित्रा जैसे मुंहफट लोगों को उन्होंने खूब बढ़ावा दिया हुआ है। उनकी सांसदी चली गई, उसके बावजूद भी सांसदी बहाल कर दी। लेकिन साकेत गोखले के बारे में आपको मैं बताऊं, साकेत गोखले पर 50 लाख का जुर्माना हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के मानहानि मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले का वेतन, जो सरकारी वेतन उन्हें राज्यसभा सांसद का मिलता है, उसको अटैच कर दिया है। पीठ ने धारा 60I के तहत वेतन कुर्की, उनकी वेतन कुर्की की जा रही है, उसका वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोट किया कि गोखले का वेतन प्रति माह 1.9 लाख रुपए है। ऐसे में 50 लाख रुपए का जुर्माना अदालत में जमा होने तक वेतन अटैच रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी जो है वो 2021 में उन्होंने मानहानि का मुकदमा उन पर दायर किया था और लक्ष्मी पुरी ने याचिका में आरोप लगाया था कि साकेत गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाए हुए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। लक्ष्मी पुरी भी डिप्लोमेट रही हैं, तो ये इस तरीके से उनका वेतन अटैच हो रहा है। अब मुझे लगता है कि इनकी औकात से बाहर है। 50 लाख का जुर्माना हुआ था, उसे ये भर नहीं पाएंगे। उसका इन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। 50 लाख रुपए जमा भरने का निर्देश दिया गया था, गोखले ने जुर्माने की राशि भरना तो छोड़िए, कोर्ट को कोई स्पष्टीकरण देना भी उसमें उचित नहीं समझा। लक्ष्मीपुरी ने अदालत का आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन पर कंटेम्प्ट वाली याचिका दायर की थी। तो अब साकेत गोखले को अकल ठिकाने आ गई होगी। वैसे मैं साकेत गोखले को जब उनको मजाक में साला साहब कहता हूं तो वो चिढ़ जाया करते हैं। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि सागरिका घोष जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें आप दीदी मानते होंगे और राजदीप सरदेसाई आपके जीजा जी हैं। और एक बार इन्होंने आलोचना कर दी थी इंडिया टुडे की कि इंडिया टुडे के पत्रकार बीजेपी के एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तब मैंने साकेत गोखले से यह कहा था कि भाई, ऐसा लगता है कि आपने जीजा जी से या दीदी से सही बात नहीं की। इस मामले में तो कम से कम बात कर लेते। नमस्कार।